नमस्कार दोस्तों, सॉरी स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि ब्रेकआउट एंड ब्रेक इनसाइड ट्रेड के बारे में है। और दोस्तों हमें कब कब ब्रेकआउट बाय या सेल करना रहता है इंट्राडे में, या हमें कब कब ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना रहता है, इसकी कुछ कंप्लीट नॉलेज आप लोग को मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट इंट्राडे अपडेट मिलते रहें। दोस्तों चार्ट में जाने से पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, ब्रेकआउट होता क्या है। जिनको बिल्कुल नहीं पता उनके लिए कि ब्रेकआउट होता क्या है, ब्रेक इनसाइड होता क्या है, और उसके बाद हम चार्ट में उस रूल को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट पहले देख लेते हैं। ब्रेकआउट के लिए मैं एक रेफरेंस कैंडल ले लेता हूँ, क्योंकि एक रेफरेंस कैंडल से आप जज कर पाएंगे ब्रेकआउट हुआ है सुबह या ब्रेक इनसाइड हुआ है। अब ये जो रेफरेंस कैंडल है ये मैंने डेली का कैंडल लिया है, 1 डे का कैंडल है। अब रेड कलर हो ग्रीन कलर हो, कलर डजंट मैटर, आपको ओपनिंग देखना है। फॉर एग्जांपल ये इस कैंडल का हाई है, ये इस कैंडल का लो है। आपको 9:07 पे ये देखना है भाई प्री ओपन के टाइम कि क्या नेक्स्ट डे जो भी आपने स्टॉक लिया है, क्या नेक्स्ट डे की ओपनिंग इस हाई के ऊपर यानी ब्रेकआउट हो रही है क्या, यानी नेक्स्ट डे क्या इस लो के नीचे ब्रेक डाउन हो रही है क्या। दोनों ही केस में ब्रेकआउट है, ये ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ। क्लियर। अब मेरे को ये देखना है कि भाई अगर ब्रेकआउट होता है ओपनिंग, तो ब्रेकआउट होने के बाद अब मुझे ब्रेकआउट बेस से इसको बाई करना है, ना कि ब्रेक इनसाइड बेस से। क्लियर। यानी मुझे इसमें इस तरह से ट्रेड करना है कि अगर ये ऊपर की तरफ फॉर इंस्टेंस ऊपर की तरफ ओपन होता है तो इस केस में मुझे अगर बाई करना है तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं रेजिस्टेंस से बाई करूँ। यानी मुझे माइक्रो टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाना है। ओपनिंग के बाद माइक्रो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है, यानी 5 मिनट 3 मिनट जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड लेते हैं उसमें मुझे ये देखना है क्या जिगजैग हायर हाई बन रहा है क्या। अगर हायर हाई बनता है तो मैं रेजिस्टेंस से बाई करूंगा, क्योंकि आपको पता होगा जो जिगजैग बनता है ये इसको पिवोट लो बोलते हैं, इसको पिवोट हाई बोलते हैं, इसको पिवोट हाई बोलते हैं, इसको पिवोट लो बोलते हैं। सेम चीज़ वापस से अगर ऐसा बनता है, ये पिवोट हाई है ये पिवोट लो, इसी पिवोट हाई को हम दूसरे लैंग्वेज में रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और पिवोट लो को हम सपोर्ट भी बोलते हैं। क्लियर। तो अगर ब्रेकआउट ओपन होता है तो मेरी कोशिश ये रहेगी रेजिस्टेंस से मैं बाई करूँ, यानी जब ये ऐसे ब्रेक करता है ना इस रेजिस्टेंस को, तो मुझे इस एरिया में बाई करना है पिवोट लो का स्टॉप लॉस लगा के। क्लियर पॉइंट। तो इस तरह से मुझे ब्रेकआउट ट्रेड करने रहते हैं। सेम गोज विथ डाउन ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल किसी दिन ब्रेक डाउन होता है तो मेरी कोशिश ये रहेगी मैं सपोर्ट से बाई, सपोर्ट से सेल करूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे जाते हुए माइक्रो टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो आप ये सपोर्ट है ना पिवोट लो, ये इन सपोर्ट्स पे आप बाई करोगे। जब इस सपोर्ट को ब्रेक करता है ना माइक्रो में, तो आप यहाँ कहीं अपना बाई करोगे और इसके पिवोट हाई पे अपना स्टॉप लॉस लगाओगे। ये ब्रेकआउट ट्रेड का रूल है। अगर ब्रेकआउट ओपन होता है तो ट्रेड ब्रेकआउट ही करना है, ब्रेकआउट बनेगा तो लेना है, नहीं बनेगा तो बैठे रहना है। क्लियर। अब एक एग्जांपल ब्रेक इनसाइड का बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल सेम रेफरेंस कैंडल में ले रहा हूँ डेली का, और ये इसका हाई है ये इसका लो है। अब किसी दिन आपने देखा भाई नेक्स्ट डे 9:07 पे प्री ओपन के टाइम भाई प्राइस यहाँ कहीं ओपन हो रहा है इस जगह पे, यानी हाई और लो के अंदर हो रहा है। अब हाई लो के अंदर हो रहा है तो आपको आज ट्रेड कौन सा करना है, आज आपको ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना है, ब्रेकआउट नहीं है। ब्रेकआउट में आप ट्रैप हो जाएंगे। कैसे। अब अगर आप इस केस में ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं तो आज के दिन आप फेल्ड ब्रेकआउट का सामना आपको करना पड़ेगा। यानी आपने ब्रेकआउट पे बाई तो कर लिया लेकिन वो नीचे आ गया, और इसी फेल्ड ब्रेकआउट को दूसरी भाषा में ब्रेक इनसाइड कहते हैं। यही है ब्रेक इनसाइड, ऊपर जाके नीचे आ जाना। क्लियर। अच्छा, फिर आप यहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट देखेंगे, यहाँ से आप सेल करेंगे और नीचे जाके ऊपर आ जाएगा। इसी को कहते हैं फेल्ड ब्रेकआउट, और दूसरे लैंग्वेज में इसी को कहते हैं ब्रेक इनसाइड हो जाना। क्लियर। तो अगर ब्रेक इनसाइड ओपन होता है तो ट्रेड भी ब्रेक इनसाइड करना है। अब यहाँ ओपन हो रहा है तो क्या करूँ, अब मुझे अगर सेल करना है तो क्या करूँ, सेल करना है तो यहाँ इस लाइन पे आने का वेट करो। यहाँ आएगा, ऊपर जाएगा, वापस फेल्ड करके नीचे आएगा, आप सेल करोगे। यहाँ आएगा, तोड़ेगा, ऊपर जाएगा, ये फेल्ड होगा, इसी को कहते हैं ब्रेक इनसाइड। यहाँ पे आप बाई करोगे। सपोर्ट से बाई, रेजिस्टेंस से सेल। ब्रेकआउट में क्या था, रेजिस्टेंस से बाई, सपोर्ट से सेल। इसमें हमको रेजिस्टेंस से सेल करना है और सपोर्ट से बाई करना है। क्लियर। ये चीज़ ओपनिंग में ही डिसाइड हो जानी चाहिए भाई आज ब्रेकआउट ट्रेड करने वाला हूँ कि ब्रेक इनसाइड ट्रेड करने वाला हूँ। क्लियर। अब ये तो रेफरेंस कैंडल के बेस पे मैंने सिंगल कैंडल के हिसाब से मैंने लगाया था। अब अगर मेरे को जिगजैग से ट्रेड करना है डेली टाइम फ्रेम पे, तो जिगजैग भी तो बना रहता है ना। क्लियर। ये पिवोट हाई है ये पिवोट लो है। पिवोट हाई को ही हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, पिवोट लो को ही हम सपोर्ट बोलते हैं। अब ये पिवोट हाई है
तो अगर प्राइस इस हाई के ऊपर निकलता है तो मैं ब्रेकआउट ट्रेड करूंगा। ये डेली टाइम फ्रेम पे आपको जिगजैग बेसिस पे बता रहा हूँ, यानी इसमें रेफरेंस डेली कैंडल नहीं है, इसमें रेफरेंस है जिगजैग है। आप जिगजैग को भी समझ के ब्रेकआउट या ब्रेक इनसाइड कर सकते हो। अगर ये प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मैं रेजिस्टेंस से बाई करूंगा, इसके नीचे ट्रेड करेगा तो मैं सपोर्ट से सेल करूंगा। लेकिन अगर प्राइस यहाँ अंदर ट्रेड कर रहा है, रेंज ये है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल रेजिस्टेंस से सेल, सपोर्ट से बाई, यानी ये रेजिस्टेंस है यहाँ से सेल करूँगा, ये सपोर्ट है यहाँ से बाई करूँगा। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, क्लियर। ये कॉन्सेप्ट है जो ब्रेक आउट ब्रेक इनसाइड को हमको आइडेंटिफाई करना रहता है और इसी बेस पे अपने को ट्रेड लेना रहता है। अब सेम चीज़ हम चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे उसको अप्लाई करके देख लेते हैं। अब कोई भी एक चार्ट ले लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल ICICI बैंक ले लेते हैं। ओके, तो ये ICICI बैंक का कुछ ये ट्रेंड बना हुआ है। अब मैं ये सारी लाइन में फिलहाल हटा देता हूँ और इस एग्जांपल के लिए मैं डेली टाइम फ्रेम का रेफरेंस लेता हूँ। जिगजैग अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, डेली वाला बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब डेली के लिए यहाँ से देखना शुरू करते हैं। ओके, अब ये देखिए, क्या अगर मैं इसको रेफरेंस लूँ, ये वाले को, ये 20 मार्च का कैंडल है, अगर 20 मार्च का कैंडल का रेफरेंस मैं लेता हूँ तो नेक्स्ट डे की ओपनिंग 9:07 पे क्या हाई के ऊपर ब्रेकआउट हो रही है क्या? यानी सुबह एक चीज़ तो कंफर्म हो गया भाई, इस दिन मुझे ब्रेकआउट ट्रेंड मिलेगा तो करूँगा, नहीं मिलेगा तो बैठा रहूँगा। क्लियर, यानी करना मुझे रेजिस्टेंस से बाई है, ना कि सपोर्ट से बाई। क्यों? ब्रेकआउट ओपन हुआ है। क्लियर। अब जरा चलते हैं इस दिन 21 मार्च। ओके, अब देखिए ओपनिंग ऊपर दिया है ब्रेकआउट। अब देखते हैं, अब यहाँ पे हमको माइक्रो जिगजैग का यूज़ करना है और इस तरह से अपने को उसको फॉलो करना है। अब देखते हैं, ये देखिए यहाँ से अगर मैं इसको, मुझे रेजिस्टेंस से बाई करना है। ओके, अब अगर आप देखेंगे तो चाहे मैं ये ले लूँ या चाहे ये ले लूँ, ये सब एक रेजिस्टेंस है ना। यहाँ पे ये इसी एरिया में आके बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है ये सारे। क्लियर, मुझे करना बाई है। अब फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को क्या इस एरिया के आसपास ब्रेक किया है क्या? क्लियर कट, यहाँ ब्रेक कर रहा है तो मेरी बाइंग जो है यहाँ लगेगी और मेरा स्टॉप लॉस जो भी रीसेंट पिवोट है, अब रीसेंट पिवोट ये भी है लो, ये भी है, इस एरिया में मेरा स्टॉप लॉस लगेगा। मैंने क्या किया, मैंने ब्रेकआउट ट्रेड लिया 21 मार्च को ICICI बैंक में। क्यों ब्रेकआउट लिया, ब्रेक इनसाइड क्यों नहीं लिया? ब्रेक इनसाइड इसलिए क्योंकि ओपनिंग ही ब्रेकआउट है। आज के दिन जो इसका वे ऑफ ट्रेडिंग है, ये ब्रेकआउट वे ऑफ ट्रेडिंग है, यानी आज के दिन मुझे रेजिस्टेंस से ही बाई करना है। ये जैसे इसको ब्रेक करता है, मैंने यहाँ पे बाई ऑर्डर लगा दिया। अब देखते हैं ज़रा, एक बहुत ही अच्छा डिसेंट सा मूव मुझे 1:3 या 1:4 तक का भी मुझे यहाँ पे अचीव हो गया। ट्रेड ऑफ स्टाइल है ब्रेकआउट। क्लियर, क्लियर, ये अपने को ओपनिंग में ही जज करना रहता है, ब्रेकआउट आज बनेगा कि ब्रेक इनसाइड बनेगा। अब नेक्स्ट डे भी देख लेते हैं ज़रा, ये वाला दिन, ये 21 मार्च है, इसका लो में मार्क कर देता हूँ और इसका एक हाई। अच्छा, ये देखो नेक्स्ट डे की ओपनिंग क्या परफेक्टली ब्रेक आउट हो रही है क्या? यानी इस दिन भी ब्रेकआउट ट्रेड बनेगा। अब देखते हैं क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। ओके, अब ये देखिए, ये ऐसे 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 ऐसे, क्या यहाँ कहीं इसने क्लियर कट तोड़ दिया क्या? ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जा रहा है। ओपनिंग क्या थी? ब्रेकआउट। ट्रेड में कौन सा ले रहा हूँ? ब्रेकआउट। रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो रहा है, ब्रेक कर रहा है ऊपर की तरफ, तो मैं यहाँ कहीं अपनी बाइंग पोजीशन बना रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस जो भी पिवोट लो है इस एरिया में। क्लियर, तो इस तरह से मुझे ब्रेकआउट ब्रेक इनसाइड ट्रेड सुबह ही आइडेंटिफाई करना रहता है प्री ओपन में, यानी 9:07 पे। और नेक्स्ट डे भी देख लेते हैं एक बार। अब ये नेक्स्ट डे का हाई है और ये नेक्स्ट डे का लो है। अच्छा, अब नेक्स्ट डे की ओपनिंग क्या परफेक्टली रेंज के अंदर हो रही है क्या? हाई ये है तो रेंज के अंदर हो रही है, राइट। तो यानी इस दिन 23 मार्च को मुझे आज के दिन ICICI बैंक में ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना है, ना कि ब्रेकआउट। यानी मैं रेजिस्टेंस से बाई नहीं करूंगा, सपोर्ट से बाई करूंगा। अब सपोर्ट कौन सा है? ये वाला सपोर्ट है क्या?
ये तो रेजिस्टेंस है, यहाँ से थोड़ी बाई करूंगा, ये सपोर्ट है। अगर मुझे बाई करना है तो यहाँ से देखूंगा, सेल करना है तो ये रहा रेजिस्टेंस, यहाँ ऊपर जाएगा, नीचे आके जिगजैग बनाएगा, तो ये ब्रेक इनसाइड यानी फेल्ड ब्रेकआउट हो रहा है और मैं यहाँ से इसको सेल करूंगा। अच्छा, एक कैंडल के अंदर 3 इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। मेरे और प्रीवियस वीडियो मैंने काफ़ी बार बता चुका है ये बात। एक कैंडल में 3 लेवल होते हैं, हाई, लो और एक इसका IMP। अब ज़रा IMP देख लेते हैं। ये लो है, ये हाई है, तो क्या इसके बीच में कुछ ये वाली जगह है क्या IMP? देखो, ये मेरा IMP है। अब अगर मुझे ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना है तो क्या IMP से ऐसे घूमेगा तो भी चलेगा क्या? क्योंकि IMP के भी ऐसे घूमेगा तो IMP से भी तो सपोर्ट ले रहा है, यानी IMP से ऐसे करेगा तो ब्रेक इनसाइड बाई होगा, IMP से ऐसे करेगा तो ब्रेक इनसाइड सेल होगा। क्लियर? तो आप देखोगे यहाँ से इसने एग्जैक्ट ब्रेक इनसाइड ट्रेड मुझे यहीं पे दे दी है। क्लियर बन? तो यानी ब्रेक इनसाइड यहीं सुबह ही 9:30 के आसपास आइडेंटिफाई हो चुका है, क्योंकि इसकी ओपनिंग IMP के ऊपर हुई है और IMP से टच करके ये ऊपर जा रहा है, यानी ये सपोर्ट को टच करके ऊपर जा रहा है। ब्रेक इनसाइड यहीं पे इसने क्लियर कर दिया है और मुझे करना भी ब्रेक इनसाइड है। मुझे रेजिस्टेंस से बाई नहीं करना, सपोर्ट से बाई करना है। सपोर्ट ये भी है, ये भी है। क्लियर? और आप देखोगे तो एक बहुत ही डिसेंट सा ट्रेड मुझे बाई साइड का यहाँ पे अचीव हो गया। क्लियर पॉइंट? अच्छा, उसके थोड़ी देर बाद अगर आप देखोगे लास्ट में 2 बजे के आसपास ये ऊपर ट्रेड तो किया, लेकिन बाद में नीचे भी आ गया, यानी ब्रेक इनसाइड भी हो गया था बाद में। क्लियर? तो अगर आपको ब्रेक इनसाइड करना था सेल साइड, तो सेल के लिए तो एक ही लेवल था, ये वाला। अगर हम वेट करते तो 2 बजे एक और सेल भी मिल जाता। टारगेट क्या होता? टारगेट या IMP। क्लियर? क्योंकि हमें पता है यहाँ कहीं ना कहीं अटकेगा, तो ये IMP हमारा टारगेट होता। यानी बाई भी इसमें हमको मिल गया, सेल भी इसमें हमको मिल गया। लेकिन IMP से बाई करना था, हाई से ही सेल करना था, हाई से बाई नहीं करना था, क्योंकि आज की ओपनिंग क्या है? साइडवे। साइडवे का मतलब टुडे इज ओनली फॉर ब्रेक इनसाइड ट्रेड। क्लियर बन? तो इस तरह से चीज़ों को आइडेंटिफाई करके अपने को ट्रेड लेना रहता है। अच्छा, अब नेक्स्ट डे भी एक देख लेते हैं। ये 23 मार्च का लो है और ये हाई है। क्या आपको लगता है नेक्स्ट डे की ओपनिंग परफेक्टली रेंज के अंदर हुई है क्या? इनसाइड, यानी ये भी साइडवे ओपनिंग है, यानी आज का दिन 24 तारीख का भी जो दिन है वो ब्रेक इनसाइड ट्रेड के लिए है। इसका मतलब सपोर्ट से बाई, रेजिस्टेंस से सेल। अब ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, और एक इसका IMP देख लेते हैं। ये लो है और कुछ यहाँ पे हाई बना है, तो क्या क्लियर कट यहाँ पे है क्या IMP? देखो, क्लियर, ये ऑलमोस्ट हाई के पास ही है। ठीक है, तो यानी यहाँ कहीं से मैं सेल देख सकता हूँ। बाई के लिए सिर्फ एक ही लेवल है, ये वाली जगह। अब देखते हैं, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, क्या इसने कंफर्म कर दिया? क्लियर? यानी इस दिन भी मैं बाई लेता, सेल भी लेता। अगर सेल यहाँ से कंफर्म करता ना तो सेल लेता, लेकिन कंफर्म कहाँ से कर रहा है? सपोर्ट से। क्लियर? और करना मुझे ब्रेक इनसाइड है, यानी तोड़ के घूमेगा ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, मैं इसको ट्रेड करूँगा। सपोर्ट ये है मेरे लिए, और सपोर्ट यहाँ पे इसने कंफर्म किया, और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा मूव मेरे को यहाँ पे अचीव हो गया। क्लियर पॉइंट? इस तरह से मेरे को ट्रेड को प्लान करना रहता है, कब ब्रेकआउट ट्रेड बनेगा और कब किसी स्टॉक में ब्रेक इनसाइड बनेगा। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको चीज़ों को यूज़ करना है, मेथड्स को अप्लाई करना है, और सुबह मॉर्निंग में ही कंफर्म करना है कि आज के दिन ब्रेकआउट ट्रेड बनने वाला है या ब्रेक इनसाइड ट्रेड बनने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग आपको कंफर्मेशन लेते हुए उन लेवलों पे ब्रेकआउट या ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना है। आप ब्रेकआउट के दिन ब्रेक इनसाइड नहीं कर सकते, करने जाओगे तो आप वहाँ पे ट्रैप हो जाओगे, या फिर ब्रेक इनसाइड जब ओपन होता है तो आप ब्रेकआउट ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे फिर आप ज़्यादातर मोस्टली देखोगे तो फेल्ड ब्रेकआउट का सामना फिर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेकआउट नहीं है तो कहीं ना कहीं हाई से घूमने की क्षमता वहाँ पे सबसे हाईएस्ट होती है। तो उसी बेस पे आपको सुबह ही कंफर्म करना है कब ब्रेकआउट बनने वाला है, कब ब्रेक इनसाइड, और उसके अकॉर्डिंग अपना आपको ट्रेड प्लान करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारा ये कोर्स प्राइस एशियन ट्रेडिंग, जिसमें आप लोगों को फंडामेंटल प्लस टेक्निकल, बेसिक से लेके एडवांस हर चीज़ क्लियर की जाएगी, जिसमें हम आप लोगों को ये बताएंगे कि किसी भी स्टॉक को किस दिन और कैसे ट्रेड लेना है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। तो दोस्तों, इस कोर्स के डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके दोस्तों, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।
जब तक के लिए आप सभी अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।